iPhone 11 डिटेल पबजी टेस्ट आफ्टर अपडेट iOS 18, क्योंकि इसमें iOS 18 अपडेट कर लिया हुआ था और काफी ज्यादा डिवाइसेस मैंने टेस्ट किए जो कि iOS 18 पे पबजी खेलते वक्त ओवरहीट हो रही थी। तो डिटेल में टेस्ट करते हैं कि iPhone 11 की परफॉर्मेंस कहां निकल के आती है, इसके ग्राफिक्स कैसे देखने को मिलते हैं, ये ओवरहीट होता है या नहीं होता, और उसके साथ साथ इसकी बैटरी टाइम कितनी देखने को मिलती है iOS 18 के ऊपर, क्योंकि iOS 18 में गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है। तो वो कहां बेनिफिट देते हैं और अगर डिवाइसेस आपकी ओवरहीट हो रही हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में लास्ट में चल के बताता हूं। तो आज ही अब जरा इसके सैंपल की तरफ ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ मैं जल्दी से सेटिंग में चले जाता हूँ, आपको इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, बैलेंस के साथ एक्सट्रीम, एचडी के साथ भी एक्सट्रीम और अल्ट्रा एचडीआर के साथ भी ये वाला फोन एक्सट्रीम तक ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है और अल्ट्रा एचडी के साथ ये फोन अल्ट्रा पे आ जाता है। लेकिन मैं स्मूथ के साथ एक्सट्रीम पे खेलने वाला एंटी अलाइजिंग 2 पे रख के सबसे पहले मैं एक बार आपको इसके अंदर अरीना लगा के दिखाता हूँ ताकि हमें इसकी फायर कनेक्टिविटी पता चल सके कि हमें किस तरह की देखने को मिलती है। उसके बाद मैं आपको इसके बाकी मैचेस दिखाऊंगा और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करने वाला हूँ ताकि इसका मैक्सिमम आउटपुट और आपको समझ आ सके कि इसने कहीं कोई लैग जिटर तो नहीं प्रोवाइड किया हमें। तो अरीना में यहाँ पे शुरू में तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बुलेट कनेक्टिविटी देखने को मिली। अब थोड़ा सा खेलते हैं, जब डिवाइस हीट होती है फिर देखने को लैग वगैरह तो नहीं देता और क्लासेस मैचेस में तो असल समझ आएगी ना हमें। तो यहाँ तक तो आपको अंदाजा होगा कि कभी भी आप किसी के साथ रूम लगा लेते हो ना तो आप उसको ठीक से धोने वाले हो। आज भी ये वाली डिवाइस इतनी स्टेबल परफॉर्मेंस जरूर प्रोवाइड कर देती है। इसकी बुलेट कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है, शुरू से 10R और 11 की बुलेट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही है और आज भी वो चीज़ स्टेबल है। अभी तक कोई लैग, कोई जिटर भी मुझे देखने को नहीं मिला, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कोई हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला। अब थोड़ा सा गेम को और मैं खेलता हूँ, जल्दी से इसमें क्लासेस मैच लगाता हूँ ताकि हम इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पता कर सकें। तो यहाँ पे रेंगल मैंने लगा लिया और मैं इवेंट के ऊपर जंप करने वाला हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि जब बहुत ज़्यादा एनिमीज आते हैं ये फ्रेम को कैसे रेंडर करता है और लैंडिंग के वक्त अक्सर डिवाइस लैग देती है। तो यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग थी, अभी तक तो कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। आप थोड़ा खेलते हैं और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। यहाँ पर पता नहीं इंटरनेट की वजह से मेरी पिंग भी एकदम से ही हो गई थी, फिर भी आप देख सकते हैं कि हाई पिंग के साथ भी ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे कोई ओवर लैग देखने को नहीं मिला। इसी प्राइस में अगर कोई एंड्रॉइड डिवाइस होती तो उसको मौत आ जानी थी इतनी हाई पिंग के ऊपर। वो बिल्कुल भी प्लेएबल गेम ही नहीं रहता एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर, लेकिन आईफोन्स यहाँ पे काफ़ी स्टेबल रहते हैं। अब यहाँ पे डिवाइस मुझे थोड़ी वार्म फील होना शुरू हो गई थी और हल्के फुल्के कहीं ना कहीं हल्के फुल्के लैग देखने को भी मिले थे। मीन यूँ फील होता था कि FPS 60 से एकदम से 40 पे आते हैं फिर 60 पे जाते हैं, लेकिन ऐसा एक दो बार हुआ था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था मुझे लगातार गेम खेलते हुए।
और इस टाइम हमारे ऊपर एकदम से रश हो गया था, डिवाइस काफ़ी हीट थी जिसकी वजह से मुझे फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिल रहे थे हल्के हल्के। यहाँ पे आप गेम देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो इन एंगल में तो आपने देखा कि लास्ट पे डिवाइस काफ़ी हीट हो गई थी और फ्रेम ड्रॉप की वजह से हम थोड़ा मारे भी गया। तो अब बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लिविक जरूर दिखाया करें, ये वाला मैप थोड़ा सा लाइट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। मैं थोड़ा सा खेल के आपको फिर दिखाता हूँ, इसकी फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि आपको बाय करनी है या नहीं करनी और इसकी बैटरी टाइम में क्या देखने को मिली है। सो ये लिविक में भी आपने देखा कि कंप्लीट 60 FPS तो देखने को नहीं मिल रहे, फ्लक्चुएशन चल रही है 55 टू 50 FPS के दरमियान, लेकिन बुलेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से मैं इजीली एनिमीज को नॉक कर पा रहा था। सो डिटेल परफॉर्मेंस देखिए, आपने उम्मीद है समझ आ गई होगी कि नो डाउट ये वाला फोन हीट होता है। अगर अब इसमें आपने अच्छी गेमिंग करनी है तो अब इसके साथ कूलिंग फैन लगाना मस्ट हो जाएगा। ये है कि फाइव कनेक्टिविटी अच्छी है, उसके साथ साथ गेमिंग मोड का बेनिफिट ये देखने को मिला कि अब आपकी नोटिफिकेशन वगैरह ज्यादा तंग नहीं करती। पहले तो गेम खेल रहे होते थे, एकदम से नोटिफिकेशन आती थी, उस पर क्लिक होता था, गेम कट जाती थी। तो अब वो वाली प्रॉब्लम भी हल हो गई है। तो मेरे ख्याल में 2024 एंड 5 के लिहाज से आफ्टर अपडेट iOS 18 ये गेमिंग फोन तो नहीं रहा, लेकिन एक कैजुअल गेमिंग फोन जरूर है। आप इससे काफी डिसेंट गेम्स निकाल सकते हो, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको ओवर हीटिंग जरूर ये वाला फोन भी प्रोवाइड करता है। ओवर हीटिंग का एक ही हल है कि आपको साथ कूलिंग फैन लगाना पड़ेगा, फिर जाके आपका मसला हल होगा। और मैं इसके ऊपर खेल भी वाईफाई के ऊपर रहा था, मींस ये कि डाटा के ऊपर ये थोड़ा और ज्यादा हीट होगा, वहां पे और ज्यादा लैग देगा। तो कुछ इस तरह की इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फायर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत ओवर लैग नहीं है, मैं बार बार लैग कह रहा हूं, लेकिन ये है कि जिटर विटर आपको जरूर दे देता है। कैजुअल गेमिंग आपकी अच्छी करवा जाएगा। बाकी इस तरह की वीडियो इस चैनल में मैं डालता रहता हूं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।